हेलो हेलो। आप तमाम ग्रामवासियों को मैं भरत सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मुझे पिछले 6 वर्षों से 2019 से अब तक अपने सहयोग से, अपने योगदान से रहमान नगर, चकनी, बड़गांव और बगहा हर जगह पे हमारी संस्था और स्कूल को अपना सहयोग दिया। देखिए, आज लगभग हर संस्था में, हर स्कूल में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। हाँ, एक बात है कि हम जो बोलते हैं थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, बट क्या करें, बोलना मजबूरी है। आज आसपास के हर संस्था में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया होगा। एटलीस्ट जैसे हम लोग जो सुने हैं या फिर आप लोग जो सुने हैं, देखे हैं, हर संस्था में इस शिक्षक दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा होगा। लेकिन हम अभी तक बगहा से लेकर के यहाँ तक कहीं भी ऐसा न देखे जहां पे बच्चों को स्टेज मुहैया कराया गया हो। बच्चों से पेमेंट तो बड़े मन से सुना जाता है। अगर हमारी बात कुछ लोग को बुरी लगे तो आपसे हम पहले क्षमा चाहते हैं। बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आज से 2 महीना बाद चिल्ड्रंस डे भी आता है, बाल दिवस भी आता है। तो आज बच्चों से पैसे लेके हम लोग फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो बड़ी चाव से खरीद लेते हैं, लेकिन जिस दिन बाल दिवस आता है उस दिन बच्चों को पेन देने समय भी हमारा कलेजा फट जाता है। शिक्षक दिवस के दिन जब लेना होता है तो हम लोग दोनों हाथ पसार देते हैं। बच्चों से जितना भी पेमेंट है 100 रुपए, 200, 400, 500 ले करके अपना घर भर लेते हैं। कहीं पे फ्रिज आ जाएगा, कहीं पे वॉशिंग मशीन आ जाएगा, कहीं पे कूलर आ जाएगा, लेकिन जब देना होता है तो संस्था बंद कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? बच्चे अगर देना चाहते हैं, दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों से आप 50,000 का सामान ले रहे हैं तो कम से कम आपको ऊपर वाला इतना औकात तो दिया है कि बाल दिवस के दिन उन्हें आप 10 रुपए का कलम दे सके। अगर इतना औकात भी नहीं है तो फिर तो आपको कटोरा लेके रोड पे बैठ जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको इतना भी औकात नहीं है कि जिस बच्चे ने आपके घर में वॉशिंग मशीन दे दिया, फ्रिज दे दिया, कूलर दे दिया और बाल दिवस के दिन आप उसी बच्चे को 10 रुपए का पिन नहीं दे पा रहे हैं, फिर आपको धिक्कार है, आपको शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ पे किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। हम यहाँ पे यहाँ के माहौल को 6 साल से देख रहे हैं, 6 साल से देख रहे हैं। यहाँ भी बच्चे पैसे दिए हैं, ऐसा बात नहीं कि इसको अपने मन से किए, नहीं किए हैं। हम यहाँ पे स्कूल और बच्चों ने कम से कम 20,000 रुपए जमा किए थे। हमने ये नहीं कहा कि अपने जेब से किए हैं, नहीं किए हैं। स्कूल और कोचिंग के बच्चों ने लगभग 20,000 रुपए जमा किए थे। हमने उस पैसे को क्या किया आपके सामने है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को कम से कम शुरू से स्टेज मिले। ये वही स्टेज है जहां बड़े बड़े लोग आने से पहले 10 बार सोचते हैं। बड़े बड़े नेता लोग पैनल से पहले कांप जाते हैं। यहाँ पर आके 2 शब्द बोलने से के लिए कलेजा चाहिए होता है। इतना आसान नहीं होता है पे चढ़ के बोल देना। इस स्टेज पे चढ़ के बोलना इतना आसान नहीं होता। जो लोग स्टेज का मतलब समझते हैं उन्हें पता होता कि क्या है, यहाँ से बोलना कितना कठिन होता है। छोटे छोटे बच्चे को अगर हम बचपन से इसका आदत नहीं डालेंगे फिर बड़े होकर उनमें कोई विकास नहीं हो पाएगा। केवल किताबी ज्ञान से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी इसकी नहीं। बस हम आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करें कि अगर आज आपके बच्चे कहीं पढ़े उससे दिक्कत नहीं है। हर शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, हम किन्हीं शिक्षक का अपमान कभी नहीं करेंगे। हर शिक्षक का सम्मान योगदान है हमारे समाज को आगे बढ़ाने में। हर शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तब जाके हमारे बच्चे, आपके बच्चे कहीं वो अक्षर पढ़ पाते हैं। हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करें कि आज आपके बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक बार उनसे पूछिए तो सही कि आज शिक्षक दिवस के दिन आप अपने संस्था में गए थे, वहां पे क्या हुआ है? क्या सिर्फ वॉशिंग मशीन लेकर के चले आए हैं? सिर्फ कूलर देकर चले हैं, कल से सर जी हवा खाएंगे, आपको क्या मिला है? वॉशिंग मशीन में सर जी की पत्नी कपड़ा धोएगी, आपको क्या मिला है? आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना।
हम दुकानदार को 1 रुपया देते हैं, 1 रुपये के बदले में हमें टॉफी देता है। आज वहां पे आप लोग हजारों का सामान दिए, आपको बदले में क्या मिला ये बता दीजिए। जहां जहां है वहां वहां हमको किसी से बना नहीं है, चाहे वो कोई स्कूल वाले हो, पता नहीं क्यों हमसे झगड़ा हो जाता है। चाहे बगल वाले स्कूल हो, चाहे कहीं भी, मतलब गवर्नमेंट का नहीं कह रहे हैं, झगड़ा हमसे हो ही जाता है इसी सबको लेकर के। आज कल रात से हमारे बच्चे दिन रात एक करके इस मंच को तैयार किए। अगर हम बदले में उस बच्चे को कुछ ना दें तो उस बच्चे के मन पे क्या बीतेगी। जो बच्चे यहाँ पे, आज हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से बगहा तक एकमात्र ऐसा संस्था प्राइवेट में है जहां इतने बड़े मंच पे बच्चों का कार्यक्रम कराया जा रहा है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, लिखित दे सकते हैं। प्राइवेट कोचिंग में सिर्फ एकमात्र है जहां बच्चों के पैसे को बच्चों पे खर्च किया जा रहा है। अगर किसी को दिक्कत है, एक बार हमको आज प्रमाण दिखा दीजिए आज कि हाँ और कहीं भी किया गया है। साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, बाद में चिल्लाने से नहीं किया यहाँ हुआ है वहां हुआ है। आज अगर आपको लगता है कि हमको एक बार वीडियो कॉल पे दिखा दीजिए जहां लोग लाखों जमा किए होंगे, लेकिन बच्चों को बदले में क्या दिए हमको आप लोग एक बार बता दीजिएगा, एक बार सिर्फ बता दीजिए। ये तो बच्चे हैं, इनसे जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन इन्हें भी कुछ मिलने का हक है, इन्हें भी कुछ चाहिए। आप लोग ग्रामवासी हैं, गार्जियन हैं, उनके कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, आपके बच्चे भी कहीं पढ़ते हैं, 6 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई हिम्मत नहीं है कि एक बार बोल दे कि हमने किसी बच्चे को रिजल्ट यहाँ से खराब कराया हो। उसके लिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए कि कोई बोल दे कि हाँ भरत सर का कोई बच्चा यहाँ से फेल हो गया हो। इतना सीना चौड़ा करके यहाँ से बोलने के लिए भी क्षमता होना चाहिए। बच्चे से केवल ले रहे हैं और बच्चे को बदले में कुछ नहीं दे, ऐसा सही नहीं है। हम अब, मेरा घर मोतिहारी है, मैं मोतिहारी से अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे नहीं आया था। बच्चे आपके हैं, आपके भाई है, आपके बहन है, ना ही मैं घर घर जाकर बच्चा पकड़ा हूं आज तक, यहाँ वाले करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को भेजते थे यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपका विश्वास होता है, आपके बच्चों का विश्वास होता है। अगर हम उस विश्वास को तोड़ देना, फिर हमसे बड़ा जाहिल इस दुनिया में नहीं होगा। विश्वास, यहाँ पे स्कूल चल रहा है, हमको यहाँ पे कौन जानता है, यहाँ मेरा क्या है, ना मेरा प्रॉपर्टी है, ना मेरा जमीन जत्था है। अगर हमारी यहाँ पहचान बनी है तो सिर्फ कलम के दम पे बनी है। अगर हमको आप जानते हैं, यहाँ पे 2 लोग जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ कलम के ताकत पे जानते हैं, और मेरा पे कोई पहचान नहीं है। अगर हम उस कलम के ताकत को ही खो दें तो कल आप ही हमें यहाँ से लात मार के निकाल दीजिएगा। मेरे पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। लेकिन एक अकेला, कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े लिखे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं ना, एक बार पूछिए ना उनसे कि आज आप गए थे, क्या लेकर आए वहां से। केवल आप लोग देना जानते हैं। समय से बच्चे आए, आपसे फी मांगे, आप फी दे दी, जाओ जमा कर दो। बदले में क्या मिला? बच्चे साल साल भर पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट खराब क्यों होता है? आप लोग बस एक ही काम जानते हैं, बच्चा रिजल्ट खराब हुआ, पैना उठाएंगे, बच्चा को धो देंगे, चप्पल उठाएंगे, बच्चा को मार देंगे। कोई बच्चा फेल करता है, इसका केवल 10% योगदान है बच्चों का फेल करने में। 90% हाथ है उसके टीचर को फेल कराने में। 10% गलती से बच्चा फेल करता है, 90% उसका टीचर का हाथ उसको फेल कराने में। आप लोग बस एक ही काम जानेंगे, बच्चों को पीट देंगे, हमारा बच्चा फेल कर गया। कभी उस टीचर से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उस टीचर पे भरोसा है कि हाँ मार्क्स सब सही पढ़ाए होंगे, ये आपका भरोसा है। लेकिन इसे विश्वासघात कहते हैं, इसे विश्वासघात कहते हैं। आप लोग 365 दिन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन आपके पास एक दिन समय नहीं कि जाके हम संस्था में देखें कि बच्चा मेरा सच में पढ़ ही रहा है ना। हम उसको पढ़ने के लिए भेजिए तो क्या सच में वो पढ़ रहा है? आपके पास समय नहीं है। आप लोग के पास हर चीज के लिए समय होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक दिन का समय नहीं होता है कि अब जाकर वो अपने बच्चों को देख सके। आप नहीं देखते हैं, आप बस उससे रिजल्ट पूछते हैं। कभी शाम को पढ़ने नहीं बैठा, पूछेंगे काहे नहीं पढ़ा, बस हो गया। कभी उसके संस्था नहीं जाएंगे, कभी उसके स्कूल नहीं जाएंगे, कहेंगे हमको समय नहीं है। आपको अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है, फिर आप लोग उसके रिजल्ट के दिन काहे मारपीट करते हैं, काहे डांटते हैं उसको? जब आपको उसको 365 दिन में 364 दिन समय देवे नहीं किए, तो आपको किस भरोसा पे ये था कि हाँ जहां से मेरा बच्चा पढ़ रहा है पूरा पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ेगा,
क्योंकि आपने उसको उस हिसाब से पहले से ट्रेंड नहीं किया है। आज भी यही से विदाई, चूंकि हमारा बैच चल रहा है चकनी से, विदाई समारोह यहीं से करेंगे। मेरा एक ही रूल है कि जितने बच्चों का विदाई करे उतने बच्चों का रिजल्ट आए, एक भी कमी नहीं हो। और हर साल कहते हैं जिस दिन हमने जितना विदा किया उसमें से एक रिजल्ट कम आया, उसी दिन संस्था में ताला मार देंगे, उसी दिन संस्था बंद कर देंगे। हर साल का अगर 10 बच्चा विदा करेंगे तो 10 रिजल्ट चाहिए, हर हाल में चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से 50 बच्चा को विदा कर रहे हैं और लास्ट में 20 बच्चों का फोटो लगवा रहे हैं, जैसा कि 30 बच्चा हमको पैसा देने नहीं किया था। बेशक 5 बच्चा को पढ़ाए, लेकिन 5 का रिजल्ट आना चाहिए, इसकी गारंटी मेरी है। आप बच्चे को कहीं भेजिए, फ्री में ना हम पढ़ाते हैं ना कोई पढ़ाता है। आज का कार्यक्रम तो बस एक बहाना है, आज का शिक्षक दिवस सिर्फ एक बहाना है। मेन मकसद तो लूट के अपना घर भरना है, मकसद तो कुछ और होता है हर प्रोग्राम में। आज तो बड़े धूमधाम से मनाएगा लोग। बाल दिवस के दिन है, जाओ सब, कल मेरा तबीयत खराब है, कोचिंग बंद रहेगा। कहा है जी, कोरी फूट गया आपको? कहा है खराब हो जाता है बाल दिवस के दिन? बाकी दिन तक आज किसी खराब नहीं होगा। आज पानी चढ़वा चढ़वा आएगा लोग लूटने के लिए। आज जिस दिन देना रहता है बड़ी दाव से बैच बंद कर देता है लोग। ये कहाँ का न्याय हुआ? और आप लोग भी बड़ी आसानी से बच्चे पैसा मांगते हैं, दे देते हैं, लेकिन जिस दिन लेना है पूछते नहीं। थोड़ा आप लोग भी जागरूक बनिए, आप लोग भी जागरूक बनिए। आप लोग भी किसान हैं, मजदूर हैं, या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, आपका सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा मेहनत आपके बच्चे हैं। कम से कम 5 मिनट उसके लिए निकालिए। बच्चा जहां पढ़ता है एक बार वहां पे जाइए, एक बार उस टीचर से तो पूछिए कि हाँ सर हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बच्ची पढ़ती है, ये सही से पास तो हो जाएगा ना? आपको पैसा दे रहे हैं, इसका रिजल्ट खराब तो नहीं होगा ना? सर का जवाब आएगा हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, देखते भगवान क्या करते हैं। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, बच्चों मेहनत कर ही रहे हैं, देखते भगवान क्या करते हैं। हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, बीच में ऊपर वाले आएंगे रिजल्ट देने के लिए, पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है। और यही वजह है कि आज देखिएगा आप लोग, बस 6 महीना बाद 10th का एग्जाम है। 6 महीना बाद जब रिजल्ट आता है ना, तो बस आप तक उसी बच्चों के लिस्ट पहुंचाई जाती है जो फर्स्ट कर गए हैं, सेकंड कर गए हैं। थर्ड फेल को मार्क्स आप पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, उसको पहचानते ही नहीं हो कि मेरे विद्यार्थी भाई है। जब तक आप पैसा देंगे आपको पहचानेंगे। बस इसी चीज को खत्म करना है, इसी चीज को खत्म करना है। आने वाले कुछ समय में हम लोग एक फ्री संस्था लेकर आ रहे हैं। फ्री संस्था जैसे कि अभी चल रहा है आप लोग के समक्ष, पर डे आप लोग रात में देखते होंगे 8:30 से भरत सर मोतिहारी यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लास चलता है ऑनलाइन में। ये रोज चलता है, चालू हो चुका है। और आने वाले समय में बगहा में ओपन होने वाला है, वो भी डिजिटल क्लास बिल्कुल फ्री में। मेरा मकसद यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना है और कुछ नहीं। कि मेरा जिस चीज से मेरा यहाँ पे पहचान बना है, उसी कलम के दम पे यहाँ पे अच्छा सा बदलाव और आप लोग का सहयोग से लाना है। बस इसमें आप लोग सहयोग कीजिए। जहां आप गलत, हमें गलत देख रहे हैं हमें बोलिए, जिस टीचर में आप गलत देख रहे हैं उसको वहां पे थप्पड़ याद दीजिए। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। गार्जियन है यहाँ पे 10 गो युवा खड़ा हो जाइए समाज से, संस्था घूमिए, आपका पूरा अधिकार है घूमने का। स्कूल में जाइए, देखिए समय से क्लास लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कहीं पहुंचिए, आप बिना बताए पहुंच जाइए, और वहां पे कुछ भी गलत देख रहे हैं वहां पे वहीं पे धोइए उसको। ऐसे करके आप बदलाव ला सकते हैं। हम में गलत देख रहे हैं, हमको धो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सबको एक तरह देखिए ना। देखिए 2 साल के अंदर आपके समाज में शिक्षा में कितना बदलाव आता है, सिर्फ 2 साल देख लीजिए। उसके बाद मास्टर लोग डर से पढ़ाएगा, लोग डर से। बस 10 युवा खड़े हो जाइए। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पूरा हक है कि आपके समाज के बच्चे पढ़े। इसके लिए आप आवाज उठाइए, खड़े हो जाइए। घूमिए स्कूल में जहां आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, घूमिए उस कोचिंग में जहां आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। जाइए, सप्ताह में 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। जिस दिन एग्जाम हो रहा है वहां पे जाइए, रिजल्ट आ रहा है जाइए वहां पूछिए कि हाँ यहाँ पे कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। आपने 50 बच्चों का एग्जाम दिलवाया था, जितने बच्चे फेल किए उसका क्या? अगर उस बच्चे फेल किए, आप उस संस्था से पूरा हक है, बोलिए कि जो बच्चा फेल किया अगले 1 साल तक आप उस बच्चे को फ्री में पढ़ाना है, क्योंकि आपके दिन से फेल किया है वो, उसको फ्री में पढ़ाइए। आप
इसके बाद देखिए कि 2 साल में शिक्षा में क्या बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है देखिए आप लोग। क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा। अगर हम पढ़ाएं आज 50 बच्चों को, 20 बच्चा पास किया, 30 को फेल हो गया, कल वो 30 फिर मेरे पास आ रहा है, दुगुना पैसा देने हमको। तो जब आप देने आएंगे तो हमको लेने में क्या दिक्कत, हम तो लेने करेंगे। उससे बढ़िया है नियम लगा दीजिए कि जिस बच्चा से अगर कोई जिस बैच से, जिस कोचिंग से कोई बच्चा फेल होता है, अगले साल उस टीचर को सिर्फ फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। अगर उस साल भी फेल होता है, उस टीचर पे 5,000 का फाइन ठोक दीजिए। फिर देखिए कौन फेल करता है, कोई नहीं करेगा। काहे फेल करेगा भाई? एक साल आपको पैसा दिए 5,000 6,000, फिर भी बच्चा फेल कैसे कर जाएगा? कहां पे लिखा है कि फेल कर जाएगा? आपको 10 रुपए कम दिए जाते हैं तो कोई टीचर उसे एक्सेप्ट नहीं करते। फिर हमारा बच्चा 1 साल मेहनत किया, उसका मेहनतों में जाता है और रिजल्ट भी नहीं आता है, और आप लोग चुपचाप अपने बच्चे को पीट देते हैं। ये गलत है। बच्चों पे हाथ उठाने से पहले एक बार उस बच्चे की पढ़ाई को समझ लीजिए। नहीं, आप लोग के पास समय होता ही नहीं है। आप लोग के पास समय कभी नहीं होता है। हमेशा ऐसा स्टेज लेके आपको समझाना है तो संभव नहीं है ना। थोड़ा आप लोग भी समझिए। ऐसे खाली हर जगह धार्मिक रूप से अपने आप को काबिल बनाने से क्या फायदा है? वहां भी रहिए, लेकिन मेन यहाँ पे हमारा है। कोशिश कीजिए लोग कि आपके गांव से, आपके समाज से कभी भी हमारे बच्चे की पढ़ाई की वजह से उनका कोई एग्जाम रुके नहीं, वो पीछे नहीं हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर यहाँ से बोल रहे हैं कभी इनके बच्चे फेल हुए होंगे, तो बस एक बच्चा दिखा दीजिए। 2019 से लेकर 2023 तक बच्चे एग्जाम दिए हैं, 10 से लेकर के 20 तक बच्चे एग्जाम दिए। बस अब एक बच्चा दिखा दीजिए कि सर इसको आपने पढ़ाया था और ये फेल कर गया है। 10,000 का आपको इनाम देंगे हम। एक बच्चा 10th का हो, इंटर का हो, बीए का हो, एक बच्चा आप दिखा दीजिए कि भरत सर आपने इसे पढ़ाया था, ये बच्चा फेल कर गया है। जो कहिएगा मान लेंगे। आप हमको चप्पल का माला पहना के पूरा गांव घुमाइएगा, एक्सेप्ट है। सिर्फ एक गिना दीजिएगा। अगर यहाँ पे इतना दावा कर रहे हैं ना, तो कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि हम नहीं मारते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें अच्छे से पता है कि हम बहुत ज्यादा मारते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कोई तकलीफ नहीं होती है। आज तक कोई बच्चा गलत तरीके से हमारे साथ पेश नहीं कि सर हमको काहे मारे हैं आप। मारने का तरीका सही हो तो बच्चा आपका हर बात मानेगा। हमसे ज्यादा कौन मारता है? बट हम जब मारते तो बच्चे ना रो पाते हैं ना हंस पाते हैं, क्योंकि मारने से पहले हम हंस देते हैं तो रो नहीं पाते हैं, उनको कस के मारते हैं, हंस नहीं पाते हैं। तो टोटली मिलाकर के हम मारते भी हैं, लेकिन रिजल्ट कभी खराब नहीं होता है, ना आगे होगा। और ये मत कहिए सर का घमंड बोल रहा है, ये सर का विश्वास बोल रहा है। ये विश्वास बोल रहा है कि आज तक रिजल्ट खराब नहीं हुआ है। आसपास के कोई भी गांव हो, पता कीजिए, रतनमाला से लेकर के छोटकी पट्टी तक, रजवटिया तक, कहीं भी पता कीजिए, जो बच्चे आते हैं विश्वास से आते हैं भरत सर के पास, और उसी विश्वास से जाते भी अपना रिजल्ट लेकर के और आगे भी जाएंगे। तो बस बीच बीच में आपके साथ अभी आते रहेंगे और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को जहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जहाँ पे आज हमारे गुरुजनों का घर में वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, फ्रिज भिजवा रहे हैं लोग बच्चों के पैसा से, जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन जाके उसी हक से पूछिए कि हाँ सर मेरे बच्चे का रिजल्ट काहे नहीं आया है, मेरा बच्चा काहे फेल किया है। आपने जितना पैसा मांगा हमने आपको पैसा दिया था ना, आपके पैसे में कोई कमी नहीं की थी ना। आप जो जो किताब बोले हम खरीदवाए थे ना, कॉपी खरीदे थे ना, जब हम किसी चीज में कमी नहीं किए, समय से बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे, फिर मेरा बच्चा का रिजल्ट काहे खराब हुआ है, ये थोड़ा आप बता दीजिए। खाली या बच्चों के पैसों से कपड़ों साफ कीजिएगा, कूलर में हवा खाइएगा तो कैसे काम चलेगा?